This game have an element of financial risk. Please play responsibly at your own risk. दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल ओट्स क्रिक में। ये मेरे चैनल का और इस बेसिक टू एडवांस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। जो टॉपिक है उसका कैपिटल मैनेजमेंट। तो इसमें मेनली इस बारे में जानेंगे कि कैपिटल कैसे मैनेज करते हैं, जो आपका बैंक रोल होता है बैटिंग का, उसको मैनेज कैसे करते हैं, कैसे एक मैच में कितना अमाउंट यूज़ करना है, कितना परसेंटेज यूज़ करना है, फैंसी में कैसे यूज़ करना है, ट्रेडिंग मैच ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करना है, उसके बारे में अपन पूरी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज़ लिमिट। लिमिट क्या होती है? तो लिमिट मैं जिसको मानता हूँ, जिसको मैं लेके चलता हूँ, मेरे कैपिटल का कुछ हिस्सा डिवाइड कर दूंगा जैसे एक मैच के लिए। और मोस्ट ऑफ सबको पता ही होगा, जो टेलीग्राम से जुड़े होंगे, जो बैटिंग फील्ड में, उनको मोस्ट ऑफ को जानकारी होगी कि लिमिट किसे कहते हैं। बट जो लोग नए एकदम वीडियो देख रहे हैं उनको बता देता हूँ। जैसे कि मेरा टोटल कैपिटल है 1 लाख रुपए का, तो मैं उसको 50 पार्ट में डिवाइड करके चलता हूँ कि एक मैच में मेरे को 2000 यूज़ करना है, तो वो हो गई मेरी एक दिन की लिमिट। तो ऐसे मेरे को 50 लिमिट मिल गई है, तो उस 50 लिमिट से मेरे को अपना बैंक रोल आगे बढ़ाना है। तो एक मैच का उसमें से मैं 1000 यूज़ करता हूँ। जैसे मेरे दिन की लिमिट हो गई 2000, टोटल 50 लिमिट है, दिन की 2000 लिमिट हो गई मेरी। तो उसको 2000 को मैं प्ले करूँगा बाद में मैच में, फैंसी में, जिसमें भी प्ले करना है वो मैं उस हिसाब से प्ले करूँगा। तो उसको मैनेज कैसे करना है, वही है कि एक दिन में अपना 2000 का है लिमिट है, तो एक मैच में 1000 यूज़ करो और दूसरे मैच के लिए 1000 बचा के रखो। तो बेसिकली यही है। मैं जब मैच में एंट्री लेता हूँ तो मैं उस हिसाब से लेता हूँ कि एक मैच का अपना एक कैपिटल है, तो या तो मैं फैंसी खेलूँगा या मैच खेलूँगा, दोनों एक साथ नहीं खेलता मैं। तो आपको भी वैसे अलग अलग खेलना है। फैंसी खेलो, उस मैच में खाली फैंसी ही खेलो, क्योंकि आपका फोकस फैंसी पे रहेगा। अगर मैच ट्रेडिंग कर रहे हो तो खाली मैच ट्रेडिंग ही करो, दोनों को मिक्स मत करो, उसमें आप कन्फ्यूज हो जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे शायद तक। देखिए, हाउ प्रोफेशनल पंटर मैनेज लिमिट। एक प्रोफेशनल पंटर जो 3 साल 4 साल 5 साल से एक्सपीरियंसड है, वो अपना कैपिटल कैसे मैनेज करता है। तो बेसिकली मेरे को इस फील्ड में 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं, ठीक है। और आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट में रहना है इस फील्ड में, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ सीखनी पड़ेगी, वो है डिसिप्लिन। अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, एकदम फुल डिसिप्लिन होना चाहिए, तो आप इस फील्ड में पैसे कमा सकते हो। सीधी बात है ये, क्योंकि अगर आपको खुद के ऊपर ही कंट्रोल नहीं होगा तो आप बहुत कुछ गलतियां करोगे। उन गलतियों में मेन ये है कि अगर आपका लॉस हो जाए तो आप रेवेन्यू ट्रेडिंग करोगे, उसको कवर करने के चक्कर में दूसरी बेट लगाओगे, दूसरी बेट ज़्यादा अमाउंट से भी लगाओ। तो सबसे पहले ये है कि आपका कंट्रोल खुद के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। बिना कंट्रोल के आप इस फील्ड में सर्वाइव नहीं कर सकते। जितना जल्दी आप सेल्फ कंट्रोल सीखोगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। देखिए, प्रोफेशनल पंटर कैसे मैनेज लिमिट करता है। तो प्रोफेशनल पंटर का भी बेसिकली वही रहता है। एक जैसे कि मैं फॉरेन प्लेयर्स को देखता हूँ, वो कैसे मैनेज करते हैं, उनका ऐसा रहता है बेसिकली वो अपने 100% कैपिटल में से एक ट्रेड के लिए खाली 1% यूज़ करते हैं। जैसे कि मेरी लिमिट है 1 लाख, तो वो एक बेट 1% से ही लेंगे 1000 रुपये से, उससे ऊपर की उनकी बेट नहीं होगी। वैसे ही आपको यूज़ करना है अब। और इस फील्ड में आपको ये बता दूं, कभी भी आप छोटे कैपिटल से बहुत बड़ा नहीं कमा सकते। वो बनेगा तो तुक्के से बनेगा, और वो कभी कभार ही बनेगा। वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं कर सकते उस आप चीज़ को, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। तो वो छोटा कैपिटल है, वो आप रेवेंज में करके ऐसे करके लॉस कर दोगे। तो आपको एक फिक्स कैपिटल रखना है। मिनिमम आप 50,000 1 लाख लेके चलिए इस फील्ड के लिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है तो आप लिमिट अच्छी रखिए। और मेन चीज़ है कि कंसिस्टेंसी रखना अच्छी चीज़ है इसके लिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी होगी तो एक दिन लॉस होगा, दूसरे दिन प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं है कि आप लॉस में ही चलते जाओगे। आप वैल्यू बेट्स देख के अगर बेट प्लेस करोगे, बेट में वैल्यू होगी, तो आप एकदम लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर सकते हो। सबसे मेन चीज़ है कि वैल्यू होनी ज़रूरी है। आप ऐसे तुक्कों में बेट लगाओगे, हाँ मेरे को लग रहा है ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होता है इस फील्ड में। आप वैल्यू दे के बेट प्लेस कीजिए, तो आप लॉन्ग टर्म में सस्टेन करेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट लेके जाएंगे। आप बेट्स को समझ के कीजिए। वैसे ही 1% एक बेट के लिए हो गया, तो
वैसे एक मैच के लिए मैं 1000 लेके चलता हूँ, एक लिमिट लेके चलता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। वही पॉइंट है कि बेट साइज इन मैच ट्रेडिंग, बेट साइज फॉर फैंसी एंड सेशन। मैं बेसिकली एक टाइम पे एक ही चीज़ करता हूँ। मैं अगर मैच ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो खाली मैच ट्रेडिंग ही करूँगा, अगर फैंसी कर रहा हूँ तो खाली फैंसी करूँगा, और सेशन मैं प्ले नहीं करता। जिन प्लेयर्स के लिए सेशन मैंने लिखा है, जो आप में से प्ले कर रहे होंगे उनके लिए, देखिए मैच ट्रेडिंग के लिए जब मैं करूँगा, जैसे मेरी एक लिमिट 2000 की है, तो मैं एक मैच में 1000 यूज़ करता हूँ। तो 1000 से मैं खाली मैच ट्रेडिंग ही करूँगा। अगर फैंसी खेलूँगा तो फैंसी में उसको 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करके खेलूँगा, या फिर 5 में भी कर सकता हूँ। 200 रुपये से एक बेट कर दी। फैंसी में आपको हमेशा कम अमाउंट इन्वेस्ट करना है। तो फैंसी में क्या है कि आपको वैल्यू ढूंढनी ज़रूरी है। आप प्लेयर के स्टेट्स देखिए और पिच के हिसाब से देखिए, पिच कैसे बिहेव कर रही है, पहले देखिए प्लेयर अच्छा खेल रहा है, उसके बाद आप फैंसी प्ले कीजिए। फैंसी में लॉन्ग टर्म में मैंने जितना सीखा है, फैंसी में आप इतना कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। जितना आप मैच ट्रेडिंग में कमाओगे उतना आप फैंसी में लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर सकते बिना वैल्यू के। फैंसी इन प्ले में मैं अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं कमा पाया हूँ। जितना मैंने मैच ट्रेडिंग में कमाया है उतना फैंसी में नहीं कमाया है, सच बोलूँ तो, क्योंकि मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। मैं यहाँ पे जितना कुछ सीखा हूँ वो आपको सिखाना चाहता हूँ। तो बेट साइज वो समझा दिया मैंने आपको, मैच ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करना है और फैंसी में कैसे यूज़ करना है। सेशन जितना हो सके आप इग्नोर कीजिए। सेशन एक मौत का कुआं है। सेशन आप ना प्ले करें उतना ही आपके लिए अच्छा है। फैंसी आप प्ले कर सकते हैं कौन सी, जैसे विकेट नोट हो गया और टीम का विकेट नोट हो गया, जैसे फॉल ऑफ 4th विकेट, फॉल ऑफ 5th विकेट, उनमें आपको अच्छी खासी एज अभी भी मिलेगी। यहाँ की पहले जितनी एज नहीं है, लेकिन अभी भी आपको उतनी एज मिलेगी जिससे आप अच्छा खासा कमा सकते हो, लॉस में नहीं जाओगे आप लॉन्ग टर्म में ऐसे विकेट की फैंसी करोगे तो। या फिर प्लेयर रन हो गया, प्लेयर बॉल हो गई उसमें। ये है मेरा ये है मेरा टेलीग्राम चैनल और स्क्रिक नाम से, जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको वैल्यू बेट्स यहाँ प्रोवाइड करता रहूँगा, जो मैं प्ले करता हूँ वही। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।